Is Praxis Business School worth it in 2026? So I will answer all your queries in this video. जय हिंद friends, hope you are doing great. Welcome to College to Campus. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और रियलिटी चेक देने वाले हैं Praxis Business School को। ये पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहा। हमारा मकसद दुष्प्रचार करना नहीं है। आवर पर्पस इज नॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। अगर आप भी एमबीए के लिए कॉलेजेस सर्च कर रहे हो या फिर आप इस इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट रखते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुई थी। प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल जो है एक प्राइवेट बॉडी है और जो कि 2007 में स्टैब्लिश हुई थी। कोलकाता, जोका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। प्राइवेट बॉडी है, मैंने मेंशन किया जैसा। एप्लीकेशन ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। नैक की इसको एक्रेडिटेशन मिल रखी है। जितनी भी बेसिक से बेसिक जितनी भी क्वेरीज है सब कुछ मैं आंसर करने वाला हूं इस वीडियो में। रैंकिंग अगर देखें A++ है। उसके अलावा अगर आप देखें इस इंस्टीट्यूट को लेकर के जितने भी पैरामीटर्स हैं सब कुछ मैंने इधर मेंशन किया। इन सारे पैरामीटर पे हम रिव्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई पैरामीटर हमने मिस कर दिया हो या फिर किसी और भी पैरामीटर पे इंस्टीट्यूट का रिव्यू होना चाहिए था, तो आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को कांटेक्ट करो। हमारी टीम आपको गाइड करेगी। आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो। कनेक्टिविटी सबसे पहले देखेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोर्सेज कौन कौन सा, यानी कि आप एमबीए के अंडर किन किन प्रोग्राम में, एमबीए तो है बट एमबीए के अंडर आपके मतलब का, यानी कि जिस प्रोग्राम में आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो वो प्रोग्राम इंस्टीट्यूट कैसा ऑफर करती है उसको लेकर के बात करेंगे। मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स। अब ये फी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, बहुत बार ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कंप्लीट ट्यूशन फी दे करके एडमिशन लेते हैं। बट एक और अपॉर्चुनिटी आती है स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप कैसे अवेल करना है, किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा। जितने भी इंस्टीट्यूट्स है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, तो एक बार आप हमारी टीम को डिस्कस करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग सो दैट कि उनको उनकी जो अर्निंग है उसको आप रिस्पेक्ट कर सको। सबसे पहले कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो मेट्रो 3 मेथड है, मेट्रो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। मेट्रो रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर रेलवे आप देखोगे तो रेलवे हावड़ा जंक्शन से 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और दोनों मेट्रो मैंने मेंशन किया। आप नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन से भी ट्रैवल कर सकते हो। सियालदह रेलवे स्टेशन से 6.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट से अगर बाई एयर ट्रैवल कर रहे हो, नेताजी सुभाष चंद्र जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको क्लासरूम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, कंप्यूटर लैब्स होंगी, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है जी, कैफेटेरिया मिल जाएगा, मेडिकल की फैसिलिटी, स्पोर्ट की फैसिलिटी। लेकिन एक चीज और मैं मेंशन करूंगा, स्पोर्ट्स में उतनी वाइडर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप आउटडोर है ना, आउटडोर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, आप इसमें भी अपना कैरियर अलोंग विथ योर स्टडीज डेवलप करना चाह रहे हो, तो उतनी वाइडर अपॉर्चुनिटी आपको स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड, तो बेसिकली पीजीडीएम और एमबीए दोनों प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। पीजीडीएम यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। तो पीजीडीएम अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो 2 ईयर का प्रोग्राम, तो आप इन सारे प्रोग्राम्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। फाइनेंस मेजर, मार्केटिंग मेजर, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस। अब पीजीडीएम क्या है, पीजीडीएम में आप 2 प्रोग्राम्स है ना, 2 प्रोग्राम्स में एट अ टाइम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, है ना। जैसे एमबीए में अगर आप स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में कर रहे हो और फाइनेंस में सेपरेटली कर सकते हो, बट विद इन 2 इयर्स 2 प्रोग्राम्स में अगर आपने स्पेशलाइजेशन करना है तो आप पीजीडीएम के लिए जा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर आप देखो अगर, तो ट्यूशन फी मैंने इधर मेंशन कर दिया है। ट्यूशन फी 7,80,000, एडमिशन कंफर्मेशन 76,000, जितने भी कैटेगरीज है फी के अंडर। कोर्स मटेरियल के लिए आपको 80,000, प्लेसमेंट फी 32,000, लाइब्रेरियन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर 32,000, कैंपस मेंटेनेंस के लिए आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो टोटल 10,000 है ये। उसके अलावा जो टोटल डे स्कॉलर के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 1000 डिपॉजिट मनी 30,000। उसके अलावा हॉस्टल फी ऑप्शनल है, दैट इज अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो 2,40,000 आपको पड़ेगा, अगर आप नहीं ले रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी स्कॉलरशिप या फिर जो भी आपके अंदर आपकी अचीवमेंट है वो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस करो। अगर आप हमारे क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई कर पाओगे, आप कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ एडमिशन अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। उसके अलावा एक्सेप्टेड एग्जाम कैट, जेड, सीमैट, अल्टरनेट एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस, एडमिशन टेस्ट भी होता है। आप एडमिशन रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उनके लिए हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या मेथड्स हैं जिसको फॉलो करने हैं और कैसे आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हो। प्लेसमेंट अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 80+ प्रीवियस ईयर का डेटा मैं मेंशन कर रहा हूं। हाईएस्ट सीटीसी दैट इज 17,05,000, बट एवरेज सीटीसी
9,08,000 पर ईयर। मैं एवरेज सीटीसी और प्लेसमेंट परसेंटेज को कंसीडर करता हूं, तो इस इंस्टीट्यूट का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 95 प्लस है। इस इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट परसेंटेज यानी आउट ऑफ 100 95% प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें टॉप रिक्रूटर्स एलजी, ये डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स और द प्रोग्राम्स अंडर विच यू आर डूइंग स्पेशलाइजेशन, आप जिसके अंडर कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको रिक्रूटर्स हायर करेंगी। अगर आप मार्केटिंग से कर रहे हो तो मार्केटिंग बेस्ड रिक्रूटर्स आपको लेकर के जाएंगे, फाइनेंस से कर रहे हो तो फाइनेंस बेस्ड रिक्रूटर्स आपको ले जाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल। ओके, सो अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप सुनते चलो। सबसे पहले आपने बनानी है प्रायोरिटी लिस्ट। हमारा कोई पर्पस नहीं है कि आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, हम कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस हमारा बेसिक जो क्वेरीज होता है कि आप बहुत कई बार ड्यू लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो, आप एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ज्यादा डोनेशन, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो बिफोर टेकिंग एडमिशन आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आप इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट पहले एक चीज आप ध्यान रखो कि आपने किसी से भी मोटिवेट होकर के, है ना, कोई आपको कन्विंस कर दे, आप किसी काउंसलर से कन्विंस होकर के यहाँ पे आपने मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लेना जब तक आपको सेल्फ बिलीफ ना आए। एडमिशन कब लेना है? जब आपको सेल्फ का बिलीफ हो जाए कि नहीं ये कॉलेज जो है मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी। जब तक आपके अंदर ये सेल्फ बिलीफ ना आए आपने एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने यहां से डिग्री परस्यू करनी है। तो आपको पहले चेक करना है कि कॉलेज जो है वो आपके पैरामीटर पे स्टैंड बाय कर रही है या नहीं। लेटर ऑन जो मैं प्रायोरिटी लिस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा था उसमें सबसे पहले आपको कंसीडर करना है किस चीज को? बजट को। ठीक है, अब बजट कैसे मैनेज करना है इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस चीज का? तो इंटरेस्ट में आपको ध्यान रखना आपके इंटरेस्ट के प्रोग्राम को। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो आपके फाइनेंस ही वहां से मिलना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर और किसी से कन्विंस होकर के आपको स्पेशलाइजेशन वाला प्रोग्राम ऑप्ट नहीं करना। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तभी आपने फाइनेंस लेना है, अदरवाइज मार्केटिंग के लिए जा सकते हो। जिसमें भी अगर आपका आईटी अच्छा है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जा सकते हो। अलग अलग जो मेथड है उसके बेसिस पे आपको ये एनालिसिस करना है बिफोर ऑप्टिंग योर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने? इंटरेस्ट ये हो गया। अगर आपने कोई एग्जाम अपियर किया है रैंक को और जो भी आपके अचीवमेंट है प्रीवियसली जो आपने अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है, अचीव आपने जो करा है वो अचीवमेंट भी मेंशन कर लेना है। और उसके बाद इसके बेसिस पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो, उनसे डिस्कस करो। हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी, जो रियलिटी होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन यू आर फ्री टू टेक एडमिशन अगर आपको लगेगा कि आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय करती है या नहीं। और मैं फिर से एक चीज रिपीट करूंगा कि जो ये बजट है, आप ये जो अगर बजट को देख करके कंफ्यूजन आ रहा होगा कि अगर आप इस बजट पे आप फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो तब क्या है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जहां पे अपना कंप्लीट ट्यूशन फीस सबमिशन कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में किस चीज का नीड है? स्किल सेट का। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने ये नहीं सोचना है कि आपको अगर बहुत बड़ा कॉलेज मिल रहा है तभी वहां से एमबीए करना है, कंप्लीट नीड है स्किल का। अगर आप स्किल डेवलप करोगे, स्किल पे काम करोगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप जा सकते हो। उसके अलावा जितनी भी क्वेरीज आपकी हैं edutech1211@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा 9907943650 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो, इन जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड देन आप हमें फिजिकली विजिट करके हमारी जो ऑफिस है वहां पे मिल सकते हो। हमारी जो टीम है वी आर 24/7, है ना, वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। हमारी टीम से कांटेक्ट करो, नेवर हेजिटेट टू कांटेक्ट अस। उसके अलावा जितनी भी क्वेरीज है हम रिजॉल्व करेंगे। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है, आपको फेक पेमेंट करने से भी बचना है। किसी को भी फेक पेमेंट नहीं करना, हमेशा इंस्टीट्यूट के अकाउंट में ही आपने पेमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने डिग्री के साथ किस तरीके से स्किल भी डेवलप होगा और एक अच्छा अर्निंग भी करोगे। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट प्रॉपर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।